हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। मैं बेटा यहाँ पर ये टीएस ग्रेवाल की बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो आप लोगों के पास भी ये बुक होगी। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स डाल दिया है, तो आप उसको वहाँ से रेफर कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट टच फॉर करियर पर जाकर के इन सभी क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशंस एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, जिसका लिंक भी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। यहां पर ये जो क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, वो बोल रहा है स्लोली एंड स्टेडी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो यहां पर जो बात हो रही है बेटा, वो बात हो रही है 10,000 इक्विटी शेयर्स की। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स हम लोग यहां पर इशू करने वाले हैं, जिसमें 10 रुपीज पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ये ऑफर खुला है, यानी 10 रुपए की हमारी क्या है बेटा, ये है हमारी फेस वैल्यू, यानी जितने का हमें शेयर्स को बेचना है। द अमाउंट ऑफ दी शेयर्स वॉर पेबल। अभी जो अमाउंट है वो कैसे दिया जाएगा, देखो इसको 4 पार्ट्स में बांट दिया गया है इस पूरे 10 रुपए के अमाउंट को, जिसमें 1 रुपीज तो जब हम लोग अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन के टाइम पर तब देना होगा, 2 रुपीज देना होगा जब अलॉटमेंट की कॉल आएगी, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल, और 4 रुपीज हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल में देना होगा। तो हम एक बार इसको लिख लेते हैं। यहां पर ये हमारी होगी बेटा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये होगी हमारी फर्स्ट कॉल, और ये है हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल, राइट। तो इस तरह से हमें ये पैसा लेना है। ऑल दी सम्स पेबल ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। तो यहां पर कुछ एक एक्सेप्शंस हुए हैं बेटा, देखो क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले बोला है ए हु हेल्ड 200 शेयर्स फेल टू पे मनी ऑन अलॉटमेंट्स एंड कॉल्स। तो यहां पर एक पर्सन है हमारे पास ए, जिसके पास हमें 200 शेयर्स हम लोगों ने दिए हैं उसको, राइट। तो 200 शेयर्स है उसके पास, उसने क्या किया है, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी एप्लीकेशन का जो पैसा आया था, उसके बाद ना तो अलॉटमेंट और ना ही कोई कॉल उसने पे करी। इसी तरह से एक और शेयर होल्डर है बी, जिसके पास है 150 शेयर्स बेटा। तो 150 शेयर्स वाले जो बी ने फेल टू पे द मनी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी उसने क्या किया, हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो पैसा दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। इसी तरह से एक और पर्सन है सी, जिसके पास है बेटा 50 शेयर्स, 50 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। ओके, तो यहां पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ये तो हमारे पास आ गए, लेकिन सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा वो नहीं दे पाया। द शेयर्स ऑफ ए बी एंड सी वर फॉरफिटेड। अब हमने क्या किया, हमने इन तीनों के तीनों शेयर्स को क्या कर दिया बेटा, फॉरफिट कर दिया, इन तीनों के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, ठीक है। एंड वर सब्सिक्वेंटली री इशूड फॉर कैश एज फुली पेड अप एट डिस्काउंट ऑफ 5%। और हमने इन सभी शेयर्स को क्या कर दिया बेटा, री इशू कर दिया। री इशू कितने पे किया, एट 5% के डिस्काउंट पर, राइट। तो यहां पर हम लोगों ने इस तरह से 5% का डिस्काउंट दिया और इन सभी शेयर्स को इशू कर दिया। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। चलिए तो देखते हैं किस तरह से हमें इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है बेटा। तो देखो सबसे पहले हमें यहां पर यह समझना है कि जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो है टोटल 10,000, और इतने ही शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, और एप्लीकेशन पर कितना पैसा आया, 1 रुपी हमने कॉल किया था। तो बस उसी हिसाब से हमारी यहाँ पर ये एंट्रीज बननी शुरू हो जाएंगी। तो आप जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में बनाएंगे, इसको मैं अभी आपको डायरेक्ट लिख करके दिखा रहा हूँ बेटा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आता है। जब भी लोग हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे को एप्लीकेशन भेजेंगे, उसके साथ एक चेक भेजेंगे। तो हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ जाएंगे, हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे बेटा 10,000 रुपये। कैसे 10,000 रुपये आ गए, 10,000 एप्लीकेशन का पैसा आया, और एक शेयर पर कितना आया, 1 रुपी, तो टोटल 10,000 ही आया। और ये हमने रिकॉर्ड किया किसमें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। शेयर एप्लीकेशन, चलो पूरा लिख लेते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में हमारे पास ये 10,000 रुपीज आ गए, जो कि हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। तो हमने यहां पर नरेशन लिखनी है बेटा, देखो आप लोगों को साथ साथ नरेशन भी समझ लेनी है। बीइंग एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के लिए, लिखनी ही होती है आपको, नहीं अगर आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड,
राइट। तो ये तो होगी जी हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब हमें क्या करना है, ये जो पैसा हमारे पास आया है हमें इसके बदले में उनको शेयर्स देने हैं, राइट। जो पैसा आया ये तो हमारे पास अभी पैसा आ गया और अभी हमने उनको कुछ दिया नहीं, तब तक हमारी लायबिलिटी है। अब हम इस लायबिलिटी को खत्म करेंगे और इसके बदले में क्या करेंगे, भाई जिस काम के लिए पैसा आया वो काम कर देंगे। तो हमारे पास ये लायबिलिटी खत्म होनी चाहिए। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, और 10,000 रुपये की लायबिलिटी है हमारे ऊपर, और इन 10 के 10,000 शेयर्स का हम लोगों ने क्या किया बेटा, चलिए अब हमने इनका क्या करा बेटा, हमने इसके बदले में कैपिटल इशू कर दिया। तो हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अगर क्वेश्चन में इक्विटी लिखा हुआ आया है तो आपको शेयर कैपिटल के आगे इक्विटी जरूर लगाना है। और इसमें हमने 10,000 रुपीज़ जो आया था पूरे के पूरे 10,000 रुपये के शेयर्स अलॉट कर दिए। और यहाँ पर नरेशन की लैंग्वेज क्या रहेगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। हमने क्या किया है, जो एप्लीकेशन मनी आई थी उसको ट्रांसफर कर दिया है टू, कहाँ पर, शेयर कैपिटल में, राइट। तो शेयर कैपिटल में हमने इस मनी को ट्रांसफर कर दिया। और इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया बेटा, हमारी एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा कर लिया। ये एप्लीकेशन का प्रोसेस हमारा पूरा हुआ। अब आगे बात आती है अलॉटमेंट की। अब जब अलॉटमेंट करेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले हमें अलॉटमेंट को ड्यू करना है, और 2 रुपीज़ की अलॉटमेंट है 10,000 शेयर्स पर। तो चलिए इसकी एंट्री देखें क्या होगी। देखो अब इस केस में हमें क्या करना है बेटा, इस केस में अब हमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को बनाना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, जिसमें कितना पैसा जाएगा, देखो टोटल कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट पे हम कितना पैसा मांग रहे हैं, 2 रुपीज़, यानी 20 रुपीज़ का अलॉटमेंट ड्यू होगा बेटा, राइट, 20,000 रुपीज़ का। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। चलिए तो ये हो गया जी हमारा 20,000 रुपीज़ का शेयर कैपिटल हमने और इंक्रीज कर दिया। और ये यहाँ पर हम लोगों ने नरेशन क्या लिखी, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। एक्चुअल में क्या हुआ, हमने अलॉटमेंट कर दी, भाई हमें ये पता तो चल गया हमारे कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं। अब जैसे ही एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा होगा हम अगली जो अलॉटमेंट की कॉल होती है हम उसको ड्यू कर देते हैं। यहाँ पर ये वाली अलॉटमेंट की कॉल को अब हमने ड्यू कर दिया बेटा। अब हमने उनके कैपिटल को बढ़ा दिया और बोला जी लाओ पैसे ले आओ। अब जब ड्यू हो गया है तो अब उनको पैसा देना होगा बेटा, राइट। तो अब हमारे पास पैसा जब आएगा तो हमें उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्या एंट्री होगी हमारे पास, यहाँ पर आ गया बेटा बैंक अकाउंट। तो हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड। क्या हमारे पास पूरा पैसा आ रहा है, यहाँ से देखेंगे। हमने ये पूरी वर्किंग करी थी बेटा, हमने यहाँ पर अलॉटमेंट में ए के आगे हमने क्रॉस लगाया हुआ है, यानी ए ने अपने 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब कितना पैसा नहीं आया हमारे पास अलॉटमेंट में, 200 शेयर्स पर 2 रुपीज़ नहीं आए, यानी 400 रुपीज़ हमारे पास नहीं आए अलॉटमेंट के। तो जो पैसा नहीं आता उसको हम लोग कौन से अकाउंट में रखते हैं, उसको हम लोग रखते हैं कॉल्स इन अरियर। ये हम लोग पहले के क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं बेटा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, राइट। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट में 400 रुपीज़ आ गए। कैसे 400 रुपीज़ आए, 200 शेयर्स के 2 रुपीज़ हमारे पास नहीं आए थे, तो वही हमारा कॉल्स इन अरियर हुआ। और ये किस बात के पैसे हमारे पास आ रहे हैं, ये आ रहे हैं जी हमारे पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के। तो जितना भी हमारा अलॉटमेंट हमने ड्यू किया था वो अलॉटमेंट अब हमें यहाँ पर मेंशन करना है, जो कि था 20,000 रुपीज़, राइट। इससे ऊपर वाली एंट्री में हमने मेंशन किया हुआ है। तो अब 20,000 रुपीज़ में से 400 रुपीज़ नहीं आए, बाकी तो पैसा आ गया बेटा। कितना पैसा आ गया, 19,600 रुपीज़ आ गया। 20,000 में से 400 रुपये नहीं आए, बाकी के 19,600 रुपये हमें रिसीव हो गए। तो बस यहाँ पर अब हमारी नरेशन लिख देंगे हम लोग, एक बीइंग allotment money received with exception, ठीक है। आप चाहो तो उसके आगे लिख सकते हो ऑफ 200 शेयर्स। चलिए तो ये भी हो गया हमारा काम। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी अलॉटमेंट का प्रोसेस पूरा किया। नेक्स्ट है बेटा हमारा फर्स्ट कॉल, जो कि 3 रुपीज़ का है। तो चलिए अब फर्स्ट कॉल की एंट्री को कर लेते हैं। शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल। अब हम लोग जोन सी भी कॉल बनाते हैं हम पहले उसको डेबिट कर देते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। अब कितने की कॉल है जी, ये है 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ की कॉल, यानी टोटल 30,000 रुपीज़, राइट। तो 30,000 रुपीज़ हम लोगों ने यहाँ पर ड्यू करना है और इसको कहाँ डाल देंगे, इसको डाल देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है बेटा, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। तो यहां पर हमने 30,000 रुपीज ड्यू कर दिए हैं। तो नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। ये ड्यू करने की प्रोसेस होता है। जब भी हम लोग बिना पैसे लिए कैपिटल को बढ़ा देते तो इसका मतलब ये पैसा अब हमारे पास आना चाहिए, राइट। तो ये हमारा ड्यू हो गया है हमारे शेयर होल्डर्स के ऊपर। अब वो हमें पैसा देंगे। अब जब वो पैसा देंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसा आएगा। तो चलो इसको नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। तो अब हमारे पास कैसे पैसा आएगा, देखो हमारे पास बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया हमें वो देखना है। तो पहले तो हम लोग पहले एंट्री लिख लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहां पर भी बेटा हमारा कॉल्स इन अरियर है, राइट। यहां पर भी हमारा कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट होना है। क्यों डेबिट होना है, क्योंकि इसमें हमें बताया गया है कि ये यहां पर ये फर्स्ट कॉल पर ये दो लोगों ने पैसा नहीं दिया, ए ने और बी ने। ये ए और बी दोनों ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। टोटल इनके जो शेयर्स हैं वो कितने हैं, 350 शेयर्स हैं। तो हमारे पास ये 350 शेयर्स का पैसा नहीं आया बेटा। तो इन 350 शेयर्स का पैसा हमारे कॉल्स इन अरियर में हम लोग काउंट कर लेंगे। तो कितना आ गया, 350 शेयर्स पर 3 रुपीज़ नहीं आए बेटा। तो इसका मतलब 1050 रुपीज़ ऐसे हैं जो कि हमारा कॉल्स इन अरियर रहा होगा। और हमारा जो टोटल ड्यू था फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट कॉल अकाउंट जो हमारा ड्यू हुआ था वो हुआ था 30,000 रुपीज़ का। तो आउट ऑफ 30,000 रुपीज़ 1050 रुपीज़ नहीं आए, लेकिन बाकी तो आए। तो कितने आ गए बेटा, तो हमारे पास आ गए जी 28,950 रुपीज़, ठीक है। तो 28,950 रुपये हमारे पास रिसीव हुए हैं फर्स्ट कॉल के। तो चलिए ये वाली भी एंट्री हमारी पूरी हो गई है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या प्रोसेस है। अब हमारा है लास्ट कॉल जो कि है फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल, राइट। इसमें अब हमारे पास 3 एक्सेप्शंस हैं। तो टोटल ए बी और सी इन तीनों ने पैसा नहीं दिया है बेटा हमें। और इन तीनों का जो पैसा है वो कितना होना चाहिए था, इनका है बेटा 400 शेयर्स। देखो टोटल इनका अगर मैं करूं तो हमारे पास 400 शेयर्स ऐसे हैं जिनका एक्सेप्शन चल रहा है। और फाइनल कॉल पर इन सभी ने पैसा नहीं दिया, यानी 400 शेयर्स का पैसा हमारे पास नहीं आया है। अब हमें इसी बात को यहाँ पर एंटर करना है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है बेटा, ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, राइट। अब ये कितने का एंट्री है बेटा, देखो 10,000 शेयर्स पर हम लोग सारी कॉलिंग कर रहे हैं। टोटल 10,000 शेयर्स हैं और ये 4 रुपीज़ का हमारा कॉल है, फाइनल कॉल है। तो 40,000 रुपीज़ हमारे पास आने हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल के। और इसको हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, इसको हम लोग डाल रहे हैं बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ये चला जाएगा 40,000 रुपीज़। ये क्या हुआ, ये हमने ड्यू किया। तो यहाँ पर वही सेम जैसे हमने पहले भी ड्यू किए थे, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, ठीक है। अब हमें इसका पैसा मिलना है। तो अगले एंट्री क्या होगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पर कॉल्स इन अरियर है, बिल्कुल है जी, कॉल्स इन अरियर। अभी हम लोगों ने देखा कि 400 शेयर्स का हमारे पास कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। कितना बेटा, देखो 400 शेयर्स पर कितने पैसे नहीं आए, 4 रुपीज़। यानी टोटल जो कॉल्स इन अरियर है वो 1600 रुपीज़ का हो गया। किसका हम पैसा मांग रहे हैं, हम लोग मांग रहे हैं शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और कितना पैसा ड्यू किया था हमने, 40,000 रुपीज़ ड्यू किया था। आउट ऑफ दिस 40,000 1600 हमारे पास नहीं आया। तो कितना आ गया, हमारे पास आ गया 38,400 रुपीज़। ये पैसा हमारे पास रिसीव हुआ है। तो नरेशन में बिल्कुल यही चीज़ मेंशन कर देंगे हम लोग, बीइंग सेकंड एंड फाइनल
सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, जितना भी पैसा रिसीव हुआ वो हमने इसकी एंट्री यहाँ पर कर दी। तो यहाँ तक तो हो गई बेटा, इन सभी के सभी हमारे पास इन सभी के सभी कॉल्स को हम लोगों ने मांग लिया है और इनका पैसा हमारे पास जितना आना था वो आ चुका, राइट। अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों का एक्सेप्शन था, ए बी और सी, इन तीनों ने हमारे पैसे नहीं दिए, यानी टोटल 400 शेयर्स के हमारे काफ़ी सारे पैसे ऐसे हैं जो कि नहीं आए हैं। तो अब हमें इस वजह से इनके शेयर्स को क्या करना पड़ेगा, फॉरफिट करना है, राइट। तो शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए क्या करते हैं, जितना भी हमारे कैपिटल में हमने इनका शेयर्स का अमाउंट डाला है उनको रिवर्स कर देंगे, वापस कर देंगे। तो चलो देखते हैं वो एंट्री कैसे होगी। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। जब भी हमें शेयर फॉरफीचर की एंट्री करनी तो आपको याद रखनी है शेयर फॉरफीचर की एंट्री। तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री होगी बेटा वो क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को अब हमें डेबिट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट। पहले एक बार एंट्री लिख लेते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, हमें जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स को फॉरफिट करना है उससे हमें शेयर कैपिटल से पहले कम करना पड़ेगा। और कितना अमाउंट कम करना होता है, जितना भी हम लोग अभी तक कॉल्ड कर चुके हैं, जितना भी हमारा अभी तक कॉल्ड अप है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मीनिंग जरा समझते हैं। देखो कॉल्ड अप का मीनिंग होता है कि आपके पास जिस तरह से यहाँ देख रहे हैं आप 4 बार में हमने ये पूरा 10 रुपये मंगाए, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 4 टाइम्स में हमने ये मंगाया। आपने अभी तक कितनी कॉल्स कर ली है फॉरफिट करने से पहले, ये मैटर करता है। हमने फॉरफिट करने से पहले चारों की चारों कॉल्स कर ली हैं बेटा, चारों कॉल्स कर चुके हैं, यानी टोटल 10 रुपीज हम लोग कॉल कर चुके हैं। तो जितना भी हमारा कॉल हो चुका होता है उसे हम लोग कॉल्ड अप कहते हैं, राइट। तो अब कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे बेटा, हमारे थे 400 शेयर्स जिनको हमें फॉरफिट करना है, और उस पर हम लोग 10 रुपए की कॉल कर चुके हैं, पूरे के पूरे पैसे मांग चुके हैं, 10 के 10 रुपए। तो इसका मतलब 4000 रुपीज हमारे कैपिटल अकाउंट में पड़े हैं उसके, जिसको अब हमने कैंसिल कर दिया, राइट। फॉरफिट का मतलब क्या होता है, शेयर्स को कैंसिल करना और जितना पैसा उनका आया हुआ उनको जब्त कर लेना। तो मैंने यहाँ पर पहले यहाँ पर ये शेयर कैपिटल को डेबिट करके कैपिटल कम करा। अब मुझे यहाँ पर निकालना है कि कितने पैसे मेरे पास आ चुके हैं इन सबके मिला के। वो निकालने का एक सबसे आसान तरीका क्या है कि मुझे कॉल्स इन अरियर पता है, राइट। तो जितना भी कॉल्स इन अरियर है वो पैसा मेरे पास जो नहीं आया उसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा। मतलब क्या कहने का, चलो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेरा कॉल्स इन अरियर कहाँ पर है। मेरा कॉल्स इन अरियर सबसे पहले तो आया था जी अलॉटमेंट में, राइट। यहाँ पर ये देखिए 400 रुपये का अलॉटमेंट मेरा पैसा नहीं आया, ये कॉल्स इन अरियर लिखा हुआ है। तो आपकी एंट्रीज में जहाँ जहाँ आपने कॉल्स इन अरियर को डेबिट किया उन सबको टोटल कर देते हैं। 400 रुपीज़ यहाँ पर हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट कॉल में भी हमारा कॉल्स इन अरियर हुआ 1050 का, तो यानी 1450 हो गया टोटल। 1450 के बाद फिर एक कॉल्स इन अरियर आया 1600 रुपये का, राइट। तो टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल हो गया 3050 रुपीज़। टोटल तीनों बार में जो कॉल्स करी उसमें जितना जितना पैसा हमारे पास नहीं आया उस सब का टोटल है 3050 रुपीज़, जो कि हमारा टोटल कॉल्स इन अरियर हो गया, पहली बात। अब 4000 में से 3050 तो आया ही नहीं, तो फिर भाई आया कितना, आया है 950 सिर्फ। भाई देख लो, इतना परेशान कर दिया इन लोगों ने, 4000 रुपया नहीं दिया गया इनसे, सिर्फ 950 रुपये दिया, और इसकी वजह से हमें ये सारी एंट्रीज करनी पड़ रही है। खैर, तो एंट्री में क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग 400 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट। भाई उन्होंने पेमेंट नहीं किया, इस वजह से हमने उनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। चलिए, ये होगी जी फॉरफीचर की एंट्री, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने इसको फॉरफिट किया तो हमारे पास फॉरफिट में सिर्फ 950 रुपये था जो हमने जब्त किया, और उसके कैंसिल कर दी 4000 के शेयर्स। चलिए ठीक है, अब आगे क्या करना है, हमारे शेयर्स तो फॉरफिट हो चुके, हम लोगों ने यहाँ तक का प्रोसेस तो कर लिया। अब इसके बाद हमें बोला है री इशू। हमने जितने भी शेयर्स फॉरफिट किए थे इन सभी शेयर्स को क्या करना है, री इशू करना है। कितने पे, 5% के डिस्काउंट पे। तो चलो कर देते हैं। तो जब भी हम लोग शेयर्स को री इशू करते हैं, री इशू का मतलब क्या है कि जो हमने शेयर्स को कैंसिल किया अब वो हम किसी और को दे रहे हैं। तो जब हम किसी और को देंगे तो भाई जो बंदा लेगा हमसे शेयर वो हमें पैसा देगा ना, तो हमारे पास क्या आएगा, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। कितने शेयर्स दे रहे हैं बेटा, हम दे रहे हैं 400 शेयर्स।
कितने डिस्काउंट पर? 5% के डिस्काउंट पर दे रहे हैं। 5% का मतलब क्या होता है बेटा? 5% का मतलब अगर 10 रुपये पर अगर मुझे 5% देना है तो यानी मैं इसको जो वैल्यू दे रहा हूँ 9.5 रुपये की दे रहा हूँ, 9.5 रुपये में दे रहा हूँ इसको, राइट। तो यानी अगर मेरा टोटल अमाउंट 4,000 बनता था तो उस 4,000 का 5% लेस कर दो, तो 4,000 का 5% कितना हो गया? 200 रुपया। तो यानी आपको 3,800 रुपीज़ यहाँ पर मिलेंगे जब मैं इसको रीइशू करूँगा। क्योंकि जो आप शेयर्स इशू कर रहे हो, जरा इस बात को ध्यान से समझना, रीइशू की एंट्री को हम जब शेयर्स इशू करते हैं तो हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, अब फिर से बढ़ा रहे हैं क्योंकि शेयर तो इशू हो गए तो हमारी कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। यहां पर याद रखना, क्योंकि हम पूरा का पूरा फुली पेड अप कर रहे हैं तो यहां पर पूरी की पूरी फेस वैल्यू यहां पर जाएगी अगर फुली पेड अप है तो, ठीक है। क्योंकि यहां पर हम फुली पेड अप कर रहे हैं तो 400 शेयर्स, मतलब क्या है मेरा कहने का, 400 शेयर्स पर टोटल फुली पेड अप कितना है बेटा? 10 रुपये। तो मैं यहां पर जो इनको शेयर्स इशू कर रहा हूं वो 4,000 रुपये की वैल्यू के ही कर रहा हूं, लेकिन उनसे ले कितने पैसे रहा हूं? 3,800, यानी 200 रुपया कम ले रहा हूं। ये जो 200 रुपया मैं कम ले रहा हूं डेबिट साइड पे जो शॉर्ट पड़ रहा था, ये क्या है? ये एक्चुअल में मेरा डिस्काउंट है, वो जो 5% का डिस्काउंट दिया था। और जितना भी डिस्काउंट हम लोग रीइशू पर देते हैं वो कहां से देते हैं? वो हम लोग देते हैं जितना भी हमारे पास फॉरफिटेड अमाउंट आया था उसी में से देंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से, राइट। तो हमने यहां पर 950 रुपये, यहां देखो मैं आपको दिखा देता हूं, हमने यहां पर ये 950 रुपये फॉरफिट किए थे। यही 950 रुपये में से अब हम क्या कर रहे हैं? ये 200 रुपये का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। हम इस 950 रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते थे बेटा, राइट। हम इस 950 से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते थे, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे? हम जितना डिस्काउंट देंगे उसको ध्यान रखेंगे कि वो इस अमाउंट से, यानी ये जो 950 का अमाउंट है इससे ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए, ये खैर इसके अंदर ही अंदर है तो हमारा ये डिस्काउंट अलाउड है। अब यहां तक की सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। फाइनल एंट्री हम इसके बाद एक करते हैं, जब भी रीइशू हो जाता है जितना भी हमने अमाउंट फॉरफीचर में रखा हुआ है उन सबको ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो पहले एंट्री लिख लेते हैं, फिर समझाता हूं आपको। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट में अब जितना भी पैसा पड़ा हुआ है उसको डेबिट कर देंगे, और कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? हम इसको ट्रांसफर करेंगे बेटा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो चलो, अब हमारे पास कितना पैसा है जो कि उसमें पड़ा हुआ है? यहां देखो, आपके पास 950 रुपीज़ था यहाँ पर, राइट। इस 950 रुपीज़ में से आपने 200 रुपये का क्या कर दिया बेटा? ये 200 रुपीज़ का आपने क्या कर दिया? 200 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, तो ये खर्च हो गए। तो बाकी कितने बच गए? बाकी जी बच गए हमारे पास 750 रुपये। 750 रुपीज़ अब हमारे पास बचे हुए हैं फॉरफीचर में, जिसको अब हम लोग 750 रुपीज़ को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी शेयर्स फॉरफिट हुए थे हमने उनको ऑलरेडी रीइशू कर दिया, और रीइशू करने के बाद सभी शेयर्स का पैसा हम लोग कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं। तो इसका जो नरेशन आ गया वो क्या आ गया? बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कहां पर? रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ये हमारा गेन होता है बेटा। जो भी हमारा गेन होता है इस प्रोसेस में, उस सारे गेन को हम लोग कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं आगे यूज करने के लिए। चलिए, यहां पर एक नरेशन जो रह गई थी उसको भी लिख लेते हैं। तो बीइंग 400 इक्विटी शेयर्स रीइशूड एट 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, और इस तरह से ये हमारी नरेशन हो जाएगी। और यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन का एंड हो गया बेटा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। आगे के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करेंगे साथ साथ, और करीब करीब मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चन के सोल्यूशंस को एक्सेस करना है, और अपनी वेबसाइट पर भी मैंने इसके सारे सोल्यूशंस डाले हुए हैं, तो आप touchforcareer.com पर जाकर के इसको रेफर कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें हेल्प मिल रहा है तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।